नमस्कार बच्चों, आज आपका हम स्वागत करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग संजय चौहान यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम आपको गणित सिखाना चाहते हैं। आज हम गणित के एक छोटे से फार्मूले पर बात करेंगे कि हम लोग बचपन से किस तरीके से इसको रटते आ रहे हैं। ये दिमाग बहुत कीमती है, बेवजह का बात इसमें हम ना डालें, दबाव अपने दिमाग पर ना बनने दें। ज्ञान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको नेचुरल तरीके से आप अनुभव करें, अनुभूति करें। मेरे अपने भारत के गणितज्ञों ने और विदेश के भी गणितज्ञों ने गणित के बारे में एक बात कही है कि गणित जो है ये स्टडी ऑफ पैटर्न है, एक पैटर्न का अध्ययन गणित है। तो आइए हम एक फार्मूले के माध्यम से पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, a पर पावर n माइनस b पर पावर n, जहां n या तो ऑड नंबर है यानी विषम संख्या, या n क्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या। तो बच्चों, हम सभी एक फार्मूला पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर पढ़ते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बच्चों, अगर हम ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4 लिखेंगे तो आपको असुविधा होने लगेगी। अगर हम ऐसा लिख दें ए पर पावर 5 माइनस बी पर पावर 5 तो और परेशानी होगी आपको। तो इसका एक पैटर्न है, हम पैटर्न का अध्ययन करते हैं। पैटर्न क्या है बच्चों? जैसे आप गौर से देखिए, ये a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 है, तो a माइनस बी एक फैक्टर इसका होना ही होना है। अब a पर पावर 4 है तो हम लिखेंगे a पर पावर 3, a पर पावर 2, a पर पावर 1, a पर पावर 0। फिर इस तरफ से हम a के पावर्स को घटते हुए क्रम में लिखे। अब इधर से हम b के पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। a के पावर को इधर से हम घटते हुए क्रम में लिखें, अब b के पावर को भी इधर से हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे b पर पावर 3, b पर पावर 2, b पर पावर 1, b पर पावर 0। अब इसको हम ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये मेरा फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। अब a क्यूब हो गया ये, और b पर पावर 0, किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 घात हो तो उसका मान 1 होता है। और हम लोग हमेशा क्यों बात करेंगे, क्यों 1 होता है, कैसे 1 हुआ। तो जैसे बच्चों देखो, हम x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। नहीं कुछ है तो इस पर पावर 1 है, नहीं कुछ है तो इस पर पावर 1 है। अब हम यहां डिवीजन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। जब बेस सेम है तो पावर घटेगा, 1 माइनस 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी x टू दी पावर 0 बराबर 1 हो गया। जैसे बच्चों हम लिखेंगे 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1, नहीं कुछ है तो इस पर पावर 1 है, नहीं कुछ है तो पावर 1 है। इस दोनों का बेस सेम है तो डिवीजन लॉ से पावर घटेगा। 5 टू दी पावर 1 माइनस 1, इधर 1 है, यानी 5 टू दी पावर 0 बराबर 1। यानी बच्चों, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात होगा तो उसका मान 1 होगा। तो अब हम 0 घात को नहीं लिखेंगे। a क्यूब हो गया प्लस a स्क्वायर b हो गया प्लस ए बी स्क्वायर हो गया प्लस बी क्यूब हो गया। प्यारे बच्चों, हमको लिखना है a टू दी पावर 5 माइनस b टू दी पावर 5। तो एक फैक्टर इसका होगा a माइनस बी। अब वही पैटर्न, a पर पावर 5 है तो एक कम पावर लिखेंगे, यानी a पर पावर 4, a पर पावर 3, a पर पावर 2, a पर पावर 1। अब a पर पावर 0 नहीं लिखेंगे। और बच्चों, ये जो a पर पावर 1 भी जो है, इसमें हम लोग सिर्फ 1 लिखेंगे, a लिखेंगे, a पर पावर 1 अंडरस्टूड है। अब इधर से हम चलेंगे, यहां हो गया मेरा b, a पर पावर 0 होगा तो फिर यहां क्या होगा, b पर पावर हो जाएगा 4, b पर पावर 3, b पर पावर 2,
b पर पावर 1, यानी अब b पर पावर 0 हम नहीं लिखेंगे, ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार है। तो हम समझाने की आपको ये कोशिश कर रहे हैं बच्चों, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम ऐसा लिखें a पर पावर 6 माइनस b पर पावर 6, अब हम इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो एक फैक्टर इसका a माइनस b होना ही होना है। फिर क्या होगा, 6 है तो a पर पावर 5, a पर पावर 4, a पर पावर 3, a पर पावर 2, a पर पावर 1, a पर पावर 0 का मान 1 होगा। अब यहां से लिखिए b पर पावर 5, b पर पावर 4, b पर पावर 3, b पर पावर 2, b पर पावर 1, अब b पर पावर 0। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बनके मेरा तैयार हो गया। इसको अब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। a पर पावर n माइनस b पर पावर n, जहां n क्या है, n है मेरा ऑड या इवन। ऑड मतलब हो गया विषम और इवन का मतलब हो गया सम। तो ये फॉर्मूला जनरलाइज्ड फॉर्म में बनेगा बच्चों। a माइनस का b इसका एक फैक्टर हो जाएगा। फिर होगा a पर पावर n माइनस 1, a पर पावर n माइनस 2, a पर पावर n माइनस 3, ये चलते रहेगा। लास्ट में a पर पावर 2, a पर पावर 1 और a पर पावर 0 होगा जो हम नहीं लिखते हैं, और ये b पर पावर चलेगा n माइनस 1, b पर पावर n माइनस 2, b पर पावर n माइनस 3, और यहाँ b पर पावर 0 होगा, यहाँ b पर पावर 1 होगा, यहाँ बच्चों b पर पावर 2 होगा, और ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म का फॉर्मूला मेरा बन के तैयार है। प्यारे बच्चों, अगर अब हमको लिखना हो a टू दी पावर 607 माइनस b टू दी पावर 607, तो अब हम आराम से फार्मूले को लिख सकते हैं। ये a माइनस b होगा। अब a के पावर को एक कम करके घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी a पर पावर हो जाएगा मेरा 606, a पर पावर हो जाएगा 605, a पर पावर हो जाएगा 604, और ये चलेगा a पर पावर 2, a पर पावर 1 और a पर पावर 0 होगा। तो a पर पावर जब 0 होगा लास्ट में, तो फिर b पर पावर उधर से हो जाएगा मेरा 606, b पर पावर 605, b पर पावर 604, यहाँ पर हो जाएगा आपका b पर पावर 0, यहाँ b पर पावर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा b पर पावर 2। सबको ऐड कर दो बच्चों, और ये मेरा फॉर्मूला बनके तैयार है। तो हम समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक पैटर्न का अध्ययन करना है, ना कि इस फॉर्मूले को हमको याद करना है। और पूरा गणित पैटर्न पर आधारित है। तो हम पूरे गणित में जब पैटर्न को समझना स्टार्ट करेंगे तो गणित मेरा आसान हो जाएगा। जैसे बच्चों हम अगर लिख दें a पर पावर 17 माइनस b पर पावर 17, तो a माइनस 20 का होगा। फिर होगा a पर पावर 16, a पर पावर 15, a पर पावर 14, ये डॉट 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 a स्क्वायर a, फिर a पर पावर 0 होगा जिसको हम नहीं लिखते हैं बच्चों। फिर हो जाएगा यहाँ b पर पावर हो जाएगा 16, b पर पावर हो जाएगा 15, b पर पावर हो जाएगा 14, यहाँ b पर पावर 0 होगा, यहाँ b पर पावर 1, b पर पावर 2। हम सबको ऐड कर देंगे तो ये मेरा फॉर्मूला बनके तैयार है। प्यारे बच्चों, अगर हमको ऐसा लिखना हो a पर पावर 20 माइनस b पर पावर 20, तो अब हम आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा a माइनस का b। फिर अब a के पावर को हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, 20 है तो a पर पावर 19 होगा। और एक पैटर्न का अगर आप अध्ययन करें बच्चों, तो आप लगातार लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए 16, तो इसका पावर 15, इसका पावर 1 16, इसका पावर 14, इसका पावर 2 16, a पर पावर 2 और 14 16, a पर पावर 1 और 15 16, यानी दोनों का मिला के पावर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 16 ही होना है। तो अब हम कोशिश करते हैं एक साथ लिखने। यहाँ 20 है तो 19 होना चाहिए सबका पावर, तो यहाँ हम प्लस लगा दिए। अब a पर पावर 18 घटेगा और 19 पुराने के लिए हमको b देना पड़ेगा, b पर पावर 1, प्लस फिर हमको a पर पावर लेना होगा 17, तो b पर पावर लेना होगा हमको 2, और ये चलते रहेगा। लास्ट वाले स्टेप में बच्चों जैसे a पर पावर 19 है तो यहाँ b पर पावर 19 होगा। अब यहाँ b पर पावर 18 होगा तो a पर पावर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम फार्मूले को बना सकते हैं।
तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हम एक पैटर्न के अध्ययन के साथ पूरे गणित को पढ़ेंगे। गणित रटने का चीज नहीं है और इसको हम बड़े ही स्वाभाविक तौर से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मेरा चैनल है मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे से जुड़े, अपने मित्रों को बताएं। और आज हम इतना ही, फिर हम हर दिन आपके लिए एक वीडियो लेके मिलेंगे एक वीडियो के साथ। और बच्चों, फिर हम लोग कुछ दिन में एक प्लान कर लेंगे कि हमको कैसे गणित को पढ़ना है। एक सिस्टमेटिक वे में पूरा गणित हम इस चैनल पर आपको पढ़ाएंगे। विशेष बच्चों, आप सबों को आज रक्षाबंधन की मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व है विशेष रूप से भाई बहन का। इस दिन हम लोग, भाई लोग, बहन हमारी मेरे कलाई पर राखी बांध के हमारे लंबे उम्र की कामना करती है, और हम भाई अपने बहन को वचन देते हैं कि आपकी हिफाजत, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की हम रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।